नमस्कार दोस्तों, रिलायबल नॉलेज आपका स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के युद्ध की वर्तमान स्थिति की। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष अब खुले युद्ध में बदल गया है, जो सीधे सैन्य टकराव का एक अभूतपूर्व दौर है। आज मंगलवार 17 जून 2025 तक की स्थिति इस प्रकार है। संघर्ष का आज 5वां दिन है और दोनों पक्ष लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से काफी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायली हमलों में कम से कम 224 लोगों, ज्यादातर नागरिक, के मारे जाने और 1200 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना दी है। इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि ईरानी हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 24 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने ईरान में बड़े पैमाने पर लड़ाकू जेट और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें परमाणु और सैन्य ठिकाने, जिनमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल उत्पादन सुविधाएं, पहचान रडार साइटें और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर शामिल हैं। आवासीय क्षेत्र और ईंधन डिपो, कई शीर्ष ईरानी सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक, जिनमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली शादमानी भी शामिल हैं। ईरान के राज्य टेलीविजन का मुख्यालय। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के साथ जवाबी कार्रवाई की है, जिससे इजरायली शहरों और कस्बों को निशाना बनाया गया है, जिसमें हाइफा में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी शामिल है। ईरान के प्रमुख शहरों, साथ ही इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार विस्फोटों की खबरें आई हैं। ईरान ने इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के केंद्र को भी निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी है और तेहरान के निवासियों से तुरंत शहर खाली करने को कहा है, जिससे शहर के 10 मिलियन निवासियों के लिए जोखिम बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें चीन, तुर्की और G7 नेता शामिल हैं, ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। हालांकि इजरायल और ईरान दोनों ही अडिग हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि अप्रत्याशितता का स्तर पूर्ण है और स्थिति तेजी से बढ़ रही है। इजरायल का दावा है कि उसके हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक बाधित कर दिया है और उसने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया है। कतर खाड़ी में विकिरण स्तर की निगरानी कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमले का उद्देश्य अस्तित्वगत परमाणु और मिसाइल खतरों को रोकना है और उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने से इनकार नहीं किया है, ये सुझाव देते हुए कि इससे संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि इजरायल ने तेहरान पर पूर्ण हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने बदला लेने की कसम खाई है, ये कहते हुए कि हम उन्हें इस महान अपराध से सुरक्षित नहीं निकलने देंगे जो उन्होंने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले में अमेरिकी भागीदारी से इनकार किया है, लेकिन ईरान को अमेरिकी हितों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। वह संघर्ष के वास्तविक अंत की तलाश में है और उन्होंने आगे की कार्रवाई का संकेत दिया है। स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है, जिसमें एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की चिंताएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट अपडेट के लिए रिलायबल नॉलेज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।